गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लेक्चर 1 में कक्षा 7th का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट लेसन पुनः नया निर्माण करो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित एक कविता है। बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इस कविता में उन्होंने बच्चों में एक नए जोश की, एक नए उमंग की, एक नई कल्पना की, एक ऐसी स्फूर्ति भर दी जिससे कि हर धरती पर उत्पन्न होने वाले हर सपूत में इस प्रकार का उत्साह हो कि वो अपने जीवन के कर्मों से, अपने जीवन के नए लक्ष्यों से अपनी धरती माँ को धन्य कर दे। बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर में इस कविता का विशद अध्ययन प्राप्त किया था, जहां द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो हैं आगरा से जन्मे हैं और 1916 में जिनका जन्म हुआ था, आपको कवि परिचय के रूप में इनके बारे में बताया गया। वहीं इस कविता में बच्चों में जो एक जोश उत्साह की कल्पना की जाती है, जो उनमें निरंतर स्फूर्ति प्रदान करती है, वो इस कविता में बताया गया है। हमने कविता में पढ़ा था कि सूर्य जिस प्रकार हर रोज़ उदय होता है, किरणों का संचार करता है, फूल बागीचे में खिलता है, भंवरा गुनगुन करता है, डाल डाल पर बैठा हुआ पक्षी अपने मधुर स्वरों से सभी को गुंजायमान करता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों जीवन में हमें कभी भी निराश ना होते हुए एक ऐसी आशा के साथ जीवन का हर पल व्यतीत करना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि हर आने वाला दिन, हर आने वाली सुबह हमारे लिए एक नई आशा का संदेश लेकर आई है। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। जो लोग जीवन से निराश हैं, उनमें हमें आशा का भाव फूंक देना चाहिए। और हमने सुमन शब्द का भी एक विशेष अर्थ ध्यान से सुना था कि सुमन यद्यपि फूल का पर्यायवाची है, लेकिन फिर भी सुमन का यदि शाब्दिक अर्थ किया जाए तो सुमन अर्थात अच्छे मन वाला, सकारात्मक सोच वाला। बच्चों, हम कविता आधे से ज़्यादा पढ़ चुके थे, तो हम पेज नंबर 3 पर पढ़ रहे हैं और जो अंतिम 2 पैराग्राफ हैं बस वही हम पढ़ेंगे। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि कह रहे हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि सरस्वती का पावन मंदिर यहाँ विद्यालय को कहा गया है कि सरस्वती के पावन मंदिर में जो भी आपको शिक्षा की संपत्ति दी जाती है वो जीवन में कभी नष्ट नहीं होती। ये ऐसी संपत्ति है जिसको जितना बांटते हैं उतनी बढ़ती ही चली जाती है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। इस संपत्ति पे जो भी व्यक्ति अपनी पूरी तरह से रक्षा और इच्छा का भाव रखता है, वही वास्तव में विद्या की संपत्ति की रक्षा भी करता है और इसका पुजारी भी होता है। विद्या कोई ऐसा धन नहीं है जिसे उठाकर कोई तिजोरी में बंद कर ले। जिसने विद्या को प्राप्त कर लिया तो सही अर्थों में जीवन में वो धनवान हो गया। बच्चों, जो भी व्यक्ति विद्या के धन को सरस्वती के मंदिर से प्राप्त कर लेता है, वो जीवन में कभी भी निराश नहीं होता। जीवन की कोई भी समस्या उसकी कल्पनाओं को खंडित नहीं कर सकती। जीवन की कोई भी समस्या उसके मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। इसलिए हर व्यक्ति को ज्ञान के मंदिर में अर्थात विद्यालय में आकर शिक्षा अर्जन अवश्य करनी चाहिए। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठा धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के अमर सपूत, तुमको हमारे देश की इस धरती का पुनः नया निर्माण करना है, तो तुम जैसे सैकड़ों दीपक जो विद्यालय में ज्ञान का संचार करते हैं, अर्थात जो अध्यापक आपको दीपक की भांति जलकर आपको शिक्षा का ज्ञान कराते हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक हमें ज्ञान का
दीपक दिखाते हैं, ऐसे शिक्षकों का हमें इस नव युग में आह्वान करना चाहिए, अर्थात उनके द्वारा दिए गए हर संदेश को जीवन में उतारना चाहिए। बच्चों, यहाँ आखिरी पैराग्राफ में यही बात स्पष्ट की गई है कि जीवन के हजारों दीपक जल जलकर जिस प्रकार हमें शिक्षा दे रहे हैं, कहने का तात्पर्य कि शिक्षक जो स्वयं दीपक की भांति जलते हुए हमें शिक्षा का ज्ञान दे रहा है, ऐसे दीपकों को हमें इस नवयुग में स्वीकार करना चाहिए और ऐसे धरा के जो अमर सपूत हैं उन्हें पुनः देश का नया निर्माण करना चाहिए। बच्चों, इसमें हर पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के बाद में ये जो बात कही गई है कि उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, ये इस बात को बताता है कि उन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से बहुत से देश के अमर सपूत बताए हैं। और वो अमर सपूत कौन है? जो पक्षी अपना राग सुनाकर मनुष्य को आह्लादित करता है, जो भंवरे अपना गुनगुन का गीत सुनाकर मनुष्य के हृदय को भाव विभोर कर देता है, जो पक्षी बागीचे में खिलकर अपनी सुगंध और रंग से सभी को आनंदित कर देता है, और वह सरस्वती के पुजारी अर्थात विद्या के दानदाता जो शिक्षक हैं, जो स्वयं दीपक बनकर हमें शिक्षा का ज्ञान देते हैं, ऐसे जो शिक्षक हैं उनको हमें शत शत नमन कर देना चाहिए। बच्चों, ये सुंदर सी कविता जो है ये आपके लिए जीवन में एक उत्साह, एक जोश, एक नई उमंग, एक आशा की किरण का संचार करती है। ये कविता हमें यही बात बताती है कि जीवन में चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों और कितनी भी समस्याओं का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए और आशा से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन की हर आशा के पीछे हमारा कोई अच्छा परिणाम छिपा होता है। कभी भी यदि हम निराश होकर अपनी बुद्धि के विवेक को नष्ट कर देते हैं और हम नकारात्मक हो जाते हैं, तो फिर जीवन में हमें सकारात्मक बनना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हर आशा के पीछे निराशा यद्यपि रहती है, लेकिन आशा का साथ न छोड़ेंगे तो निराशा आपके आगे कभी नहीं आ पाएगी। इस कविता में आपको यही बात संकेत की गई है कि आपको हर तरह से जीवन में इतना सफल रहना है कि किसी भी परिस्थिति में रहते हुए हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि जीवन की कोई भी परिस्थिति कभी भी हमें निराश नहीं कर सकती है। प्यारे बच्चों, अब जो भी प्रश्न उत्तर, जैसे पहला है सोचकर बताइए, तो मैं प्रश्नों के उत्तर आपको जो संक्षिप्त हैं वो बोलकर दिखाऊंगी और जो व्याकरणात्मक है वो बोर्ड पर कराए जाएंगे। देखिए, सोचकर बताइए जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं वो ध्यान से देखिए। कवि ने सरस्वती का मंदिर किसे कहा है? तो कवि ने सरस्वती का मंदिर विद्यालय को कहा है, क्योंकि बच्चों सरस्वती का मंदिर विद्यालय ही होता है जहाँ पर दूर दूर से आए शिक्षक अपने ज्ञान के प्रकाश से स्वयं दीपक की भांति जलते हुए बच्चों को एक नई दिशा का संचार करते हैं। कवि नवयुग की नूतन वीणा में क्या करने को कह रहा है? कवि नवयुग की नूतन वीणा में हमें जीवन के सभी दुखों को भूलते हुए एक नई राग के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। कवि धरा के अमर सपूतों को क्या करने को कह रहा है? कवि धरा के अमर सपूतों को इस बात का संदेश दे रहा है कि जीवन की समस्याएं यद्यपि हमारे मार्ग में बाधा बनती हैं, लेकिन उन समस्याओं पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और ये मन में धारणा प्रबल होनी चाहिए कि हमें अपने देश का पुनः निर्माण करना है। नए स्वर में कौन गा रहा है? नए स्वर में जो कवि है वो एक नए स्वरों के गान से
डाल पर बैठा हुआ कवि के रूप में जो पक्षी यहाँ बताए गए हैं, कवि ने कहा है कि डाल डाल पर बैठकर जो पक्षी अपना नया नया गीत हमें सुना रहे हैं, अर्थात जो ये बता रहे हैं कि हर सुबह एक नई आशा का संचार लेकर आती है, तो नए स्वरों में पक्षी गा रहे हैं। बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कवि किसका आह्वान कर रहा है? कवि अमर सपूतों का आह्वान कर रहा है। टिक लगा लीजिए, या आपने अपनी पुस्तक में, जिन बच्चों ने अभी पुस्तक नहीं खरीदी है उनको विद्यालय से ये पुस्तक खरीदनी है और A4 साइज की लगभग 200 पेज की कॉपी में आपके प्रश्नोत्तर करने हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कवि किसका आह्वान कर रहा है? तो बच्चों, उत्तर है धरा के अमर सपूतों का, क्योंकि पूरी कविता में जितनी बार भी पैराग्राफ में ये पंक्ति दी गई है वहीं यही उत्तर दिया गया है। दूसरा उत्तर है, कवि किसके जीवन में नया प्राण भरना चाहते हैं? तो कवि जन जन के जीवन में नया प्राण भरना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बालकों को किसका रक्षक बताया है? तो कवि ने बालकों को सरस्वती के मंदिर का रक्षक बताया है, अर्थात विद्यालय में हर संपत्ति हमारी अपनी होती है, लेकिन उस संपत्ति को हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बच्चों, उसमें पहला प्रश्न है, धरती माँ की काया सुनहरी कैसी हो गई है? अब बच्चों, आपको ध्यान से इस पर ध्यान देना है कि कविता में जो हमारा छठा पैराग्राफ था उसमें लिखा हुआ है कि धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। अर्थात धरती माँ की इस कोख में जो नए नए फूल विकसित हुए हैं, उन नए नए फूलों की सुंदरता के कारण धरती की काया सुनहरी हो गई है। तो यहाँ काया शब्द का अर्थ है शरीर से। तो धरती पर जब नए नए फूल विकसित हुए हैं तो धरती की काया सुनहरी हो गई है। कवि नवयुग का आह्वान कैसे करने को कह रहा है? कवि कह रहा है कि जिस प्रकार हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नए उत्साह के साथ, नई सुबह में आनंद के साथ कर्मों के लिए आगे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार नवयुग की अपनी एक नई वीणा हमें बनानी चाहिए। अर्थात नए युग के, नए समय की आगे गति के साथ में हमें नया राग गाते हुए चलते रहना चाहिए। अर्थात जीवन की समस्याओं से विचलित ना होते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो बच्चों, इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में जोश, उत्साह और निराशा का भाव नहीं होना चाहिए। जोश उत्साह के साथ हमें आशान्वित होते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में प्रत्येक कर्म अपने आप को समर्पित करते हुए उसे धरती माँ के चरणों में न्यौछावर कर देना चाहिए। जीवन हर व्यक्ति का कर्मशील होना चाहिए और कर्मशील रहते हुए हमें कभी भी डूबते हुए सूरज की तरह नहीं बल्कि उगते हुए सूरज की तरह होना चाहिए। जैसा कविता में हर पंक्ति में स्पष्ट है, उसी प्रकार से कविता की प्रेरणा निकलती है। डाल डाल पर बैठे पक्षी कैसे स्वर में गाते हैं? तो देखिए, आपकी कविता में पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से प्रकृति का रंग खुशनुमा होता है, हरियाली से युक्त होता है, उस हरियाली को देखकर हर डाल पर बैठा हुआ पक्षी जिस प्रकार सुबह मधुर मधुर आवाज़ में बोलने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी उस पक्षी से अंतः प्रेरणा लेनी चाहिए। अब इसमें दीर्घ उत्तरीय, बच्चों ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये आपको 3 से 4 लाइन में लिखने हैं। अब ये जो प्रश्न हैं आप एक साथ तो करेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास समय है वैसे आपको इन प्रश्नों को करना है।
आज हम लगभग सारे प्रश्न जो हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। अब दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं उन पर ध्यान दीजिए। युग युग के मुरझाए सुमन से कवि का क्या तात्पर्य है? युग युग से मुरझाए सुमन से कवि का ये तात्पर्य है कि बहुत समय से सुमन यानी फूल की भांति जैसे मनुष्य निराश हुआ पड़ा है और उसमें एक आशा का संचार कहीं दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार मुरझाए हुए फूल को जिस प्रकार सूर्य की किरण और हवा एक नया संचार देती है, ठीक उसी प्रकार मुरझाए हुए मन में हमें भी आशा का नया दीपक जलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से क्या आशय है? नूतन मंगलमय ध्वनियों से ये आशय है कि जिस प्रकार विवाह आदि उत्सव में मंगलमयी शहनाई की ध्वनि जीवन में एक आनंद का रस भर देती है, ठीक उसी प्रकार पक्षियों की सुंदर स्वर, भंवरों के सुंदर स्वर से हमें प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में एक नए स्वर का गुंजन करना चाहिए। कभी भी सुबह उठते उठते बीती हुई रात का बखान नहीं करना चाहिए। शत शत दीपक जला ज्ञान के पंक्ति में क्या संदेश दिया गया है? शत शत दीपक जला ज्ञान के, देखिए ये अंतिम पैराग्राफ की पंक्ति है। नवयुग का आह्वान करो, अर्थात 100 दीपक ज्ञान के जलाकर हमें एक नया युग बनाना है, एक ऐसा युग बनाना है जिसमें हमारे देश का हर बालक शिक्षित हो जाए। अब यहाँ ये बात स्पष्ट है कि हर बालक शिक्षित होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। ज्ञान के सरस्वती के पावन मंदिर में उसे विद्या का अर्जन करने का परिणाम प्राप्त ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ शत शत दीपक ज्ञान से तात्पर्य है कि ज्ञान का प्रकाश हर बालक को मिलना ही चाहिए। अब देखिए चौथा जो प्रश्न है उसमें है कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो निम्नलिखित पंक्तियों के आशय में आप जो कविता में पढ़ चुके हैं वही बात इसमें कही गई है कि नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, कि नूतन मंगलमयी ध्वनियों से हमें संसार रूपी उद्यान को गुंजन कर देना है, अर्थात इस प्रकार के स्वर हमें बजाने हैं कि संसार रूपी उद्यान जिस प्रकार फूल से विकसित होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य फूल की भांति सुंदर और मुस्कुराता हुआ प्रतीत होने लगे। इस प्रकार के स्वर हमारे संसार में बजने चाहिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर निशान लगाइए। अब देखिए ये आपकी कविता की ही पंक्तियाँ दी हुई हैं। अब कविता की पंक्तियों को आपने ध्यान से पढ़ लिया कि नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। अब इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। नवयुग की नूतन वीणा में क्या भरना है? तो नया राग भरना है। पंक्ति में साफ लिखना है कि बदली हुई प्रकृति के रूप में हमें अपना एक नया संगीत भर देना है। तो उत्तर है नया राग। नया निर्माण करने के लिए किसे कहा गया है? अमर सपूतों को कहा गया है। कविता में इतनी बार ये पंक्ति दोहराई गई है कि अमर सपूतों को नया निर्माण करने के लिए प्रेरणा दी गई है। सुनहरी काया किसकी हो गई है? तो बच्चों 3 ऑप्शन है, वीणा की, धरती की और कली की। तो जैसा कि किताब में लिखा हुआ है तो आप आंसर लगाएंगे धरती की, क्योंकि धरती की ही सुनहरी काया फूलों के विकसित होने से हो गई है। अब जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है बच्चों वो आपको बोर्ड पर कराए जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो मूल्यपरक प्रश्न हैं उसमें लिखा है भाषा संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के आपको 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। तो जैसे कि बोर्ड पर ये किया जा रहा है वैसे ही आपको इन प्रश्नों पर साथ के साथ उतार लें या फिर ध्यान से इनको याद करते हुए लिख लें।
देखिए पहला प्रश्न है आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो एक ही शब्द के जो अलग अलग अर्थ निकलते हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द में बच्चों जैसे पहला शब्द है नूतन। नूतन का अर्थ होता है नया, नवीन। तो आप लिखेंगे नया, नवीन। आपसे दो पर्यायवाची पूछे गए हैं। पर्यायवाची का अर्थ है उसी शब्द के अलग अलग अर्थ बताना। तो वो जो अर्थ हैं वो यद्यपि अर्थ तो वही निकलेंगे लेकिन शब्द बदल गए हैं। तो नूतन का मतलब है नया और नवीन। सुमन आपको बताया गया था बच्चों कि सुमन जो है वो फूल का पर्यायवाची है। तो सुमन में आपको लिखना है फूल, पुष्प। आप सभी को ये बात ध्यान है कि पुष्प जो है वो सुमन का पर्यायवाची है। उसके बाद शब्द है विहग। जो कविता में शब्द आए हुए हैं वही शब्द यहाँ पूछे गए हैं। तो विहग का अर्थ होता है पक्षी और खग। तो देखिए अर्थ मानो या आपने शब्द बताओ, बात वही है कि पर्यायवाची जो है उस पर्यायवाची में आपके उसी शब्द के कई अलग अलग अर्थ निकालकर उससे नए शब्द बना दिए जाते हैं। फिर आता है जिंदगी। तो देखिए जिंदगी जो शब्द है उसका पर्यायवाची है जीवन से और है जान। क्योंकि देखिए जान है तो जहान है, जीवन और जान ये जिंदगी के ही पर्यायवाची हैं। फिर आता है आपका भौरा। आपकी किताब में शब्द लिखा है भौरा। तो भौरा का पर्यायवाची है मधुप, मधुकर भी कहते हैं, और यदि केवल हिंदी अर्थ के हिसाब से लिखना है तो भंवरा। भंवरे को मधुप और भंवरा और मधुकर कहने का तात्पर्य है मधुकर यानी मधु को बनाने वाला। अब या तो आप मधुप लिख लो तो भी वही अर्थ है, या फिर आप मधुकर लिख लें तब भी वही अर्थ लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में ये पहला वाला शब्द जो है ये रिपीट हो गया है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नूतन के पर्यायवाची हम लिख चुके हैं, अब वो नूतन ही वापस से लिखा हुआ है तो दोबारा आपको नहीं लिखना है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब दूसरा प्रश्न जो व्याकरणात्मक है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के वर्ण विच्छेद कीजिए। अब ये वर्ण विच्छेद जो है ये आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं। आपको बच्चों पता होगा कि वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण को मात्राओं के साथ अलग करते हुए, अब वर्ण आप अच्छे से जानते हैं कि वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो भी स्वर हैं वो सभी मात्राओं के रूप में गिने जाते हैं, और बाकी जो व्यंजन हैं उन व्यंजन में जब स्वर लगता है तब जाकर वो स्वर पूरा होता है। वो व्यंजन बिना स्वर के मिलान के पूरा नहीं होता है। इसलिए हमें व्यंजन में स्वर के मिलान के साथ ही उसका उच्चारण किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ हम निर्माण शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो ध्यान दीजिए, निर्माण में हमारा अक्षर है न। न के अंदर मात्रा जो लगी हुई है वो लगी है छोटी ई की। ध्यान दीजिए, जो हमारा वर्ण है वो है न, और न के साथ जो मात्रा लगी है वो लगी है छोटी ई की। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जब न में से ई की मात्रा हट गई तो इसका मतलब है कि न हलंत हो गया।
इसमें नीचे ऐसे डंडा लगाया जाता है। इस डंडे को आप संस्कृत और हिंदी में हलंत कहते हैं। ये छोटा सा जो डंडा है ये इस बात को संकेत करता है कि इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। इसलिए न के साथ में जो मात्रा है आपको दिख रही है छोटी ई की, तो इसको अलग करना है। उसके बाद में शब्द आता है म। उसके बाद में अब आपको यद्यपि यहाँ म दिखाई दे रहा है, लेकिन इस र के उच्चारण को हम मैं से पहले लेंगे। हमारा जो र ऊपर लगा हुआ है जिसको हम अर कहते हैं, याद रखिए बच्चों, जो र अक्षर के ऊपर लगता है उसको अर कहा जाता है, र नहीं कहा जाता है। तो ये अर है, और जो अर लगा हुआ है उसका उच्चारण जिस पर वो लगता है उससे पहले किया जाता है। तो म शब्द से, म अक्षर से पहले हमें र लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? र। अब ये र जो है ये पहले से ही हलंत है, क्योंकि ये आधा ही माना जाता है, इसमें स्वर नहीं होता है। तो हमें र के बाद में आ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हम र के बाद में सीधे सीधे क्या लिखेंगे? म। अब हमारा अक्षर है म। अब म के अंदर जो मात्रा लगी है वो बच्चों साफ दिखाई दे रही है, आ की। किसकी मात्रा लग रही है? आ की। आ की मात्रा के साथ जोड़ने पर हमारा शब्द माँ बना, और उसके बाद में हमारा अक्षर लिखा हुआ है अणे। अणे में से अ की मात्रा निकली तो अ। तो बच्चों ये वर्ण विच्छेद करते समय विशेष ध्यान देना है कि जो मात्रा जिस अक्षर में लगी हुई है उसी मात्रा को आपको लिखना है। दूसरी बात कि जो अर जिसको आप र बोलते हैं वो अर होता है जिस अक्षर के ऊपर लगा हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि वो अक्षर आपको उससे पहले बोलना है, और जब पहले बोलेंगे तो उसको पहले ही लगाएंगे। तो न में छोटी ई की मात्रा नी, फिर र, फिर मा, और फिर अण अण। तो हो गया आपका शब्द निर्माण। तो इस प्रकार से आपका निर्माण शब्द बनकर तैयार हुआ। बच्चों फिर आता है सरस्वती। अब देखिए सरस्वती में आपको साफ दिख रहे हैं कि 5 अक्षर लिखे हैं, जबकि ये 5 नहीं है, ये 4.5 अक्षर हैं, क्योंकि हमारा स जो है वो आधा है। हमारा स जो है वो आधा है। अब हम इनमें से स्वरों को अलग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए स, अ, र। ध्यान दीजिए स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगेगा, केवल व्यंजन के नीचे ही हलंत लगाना है, क्योंकि व्यंजन में स्वर मिला हुआ है, स्वर को हलंत नहीं किया जाता है। तो यहाँ स, फिर अ, फिर र, फिर अ, फिर स आधा है तो हमें आधा ही लिखना है ऐसे करके। इसमें अ नहीं निकलेगा क्योंकि वो तो पहले से ही आधा है। उसके बाद में सीधे आ जाएगा व, फिर अ, और फिर त, और फिर ई। तो ध्यान दीजिए स, अ, र, अ, स आधा, व, अ, त और ई। इस तरह से आपका शब्द बन गया सरस्वती। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वर्ण विच्छेद कैसे करने चाहिए। अब आता है आपका शब्द उद्यान। देखिए उद्यान आपको कल बताया गया था कि उद्यान में ये द और ये मिलाकर भी कई कई जगह इस तरह से लिखे जाते हैं। तो उद्यान का वर्ण विच्छेद हम करेंगे। देखिए उद्यान का वर्ण विच्छेद क्या है।
अब देखिए ऊ है, तो ऊ के अंदर आपका स्वर क्या मिला है? अ। ऊ के अंदर स्वर क्या मिला है? अ। तो क्या हमको ऐसे मिला के लिखना चाहिए? नहीं बच्चों, क्योंकि ऊ जो है वो खुद ही स्वर है। ये बात ध्यान देने की है कि ऊ जो है वो खुद ही स्वर है। तो ऊ के अंदर ना तो हम हलंत लगाएंगे, जैसा मैंने बोला कि ऊ के अंदर ना तो हमें हलंत लगाना है, क्योंकि स्वरों को हलंत नहीं किया जाता है, वो खुद अपने उच्चारण हैं। फिर आपका शब्द है द, तो द को हलंत कीजिए। द आधा है, उसके बाद में आता है य, फिर य हलंत हो गया। य के बाद में आता है आ, क्योंकि य में आ की मात्रा है। फिर आता है न, और न के बाद आता है आ। तो इस प्रकार से उद्यान का जो पर्यायवाची है, वो उद्यान का जो वर्ण विच्छेद है वो आपका यह रहेगा। ऊ पूरा, द आधा, य आधा, आ, फिर न, फिर अ। इस प्रकार से हम उद्यान शब्द के पर्यायवाची करेंगे। अब देखिए बच्चों, हमारा अगला जो भाषागत प्रश्न है वो ये है कि देश के रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। अब रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द हमको लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो विलोम शब्द हैं, जो शब्द आपकी पंक्तियों में रेखांकित हैं, उन रेखांकित पंक्तियों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो ये ध्यान देना है विलोम होता क्या है। क्या आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं पर्यायवाची क्या है, शब्दों के अलग अलग रूप, वही वर्ण विच्छेद क्या है, उसे तोड़ना। अब आता है हमारा विलोम शब्द। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है ये वर्ण विच्छेद में तीसरा प्रश्न। तो वर्ण विच्छेद में जो तीसरा प्रश्न है, वर्ण विच्छेद के बाद में जो तीसरा प्रश्न है वो हम कर रहे हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पंक्ति लिखी है, देश के अमर सपूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो निर्माण पर उन्होंने अंडरलाइन कर रखी है। अब अंडरलाइन निर्माण पर है, यानी रेखांकित शब्द क्या है आपका? निर्माण। आपको निर्माण का विलोम लिखना है। तो देखिए निर्माण, तो निर्माण का विलोम होता है पतन, यानी कि विनाश। निर्माण का विलोम होता है पतन। निर्माण यानी बनाना और पतन यानी नष्ट कर देना। तो पतन निर्माण का विलोम होता है। फिर है गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो अहिंसा शब्द है, आपका शब्द है अहिंसा। तो अहिंसा शब्द का जो विलोम है वो आपका हो गया हिंसा। अहिंसा शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? हिंसा। अब शब्द है कि ज्ञान का दीपक जलाओ। तो ज्ञान का दीपक जलाओ, तो अंडरलाइन कर रखा है ज्ञान को। तो दीपक किसका जलाना है? ज्ञान का। तो हमें ज्ञान का विलोम शब्द लिखना है। तो हम शब्द लिखेंगे ज्ञान। तो ज्ञान का विलोम क्या हो गया? अज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द हो गया अज्ञान। अब है मानवता के सामने सदा हारती है। अब बच्चों मानवता के सामने सदा हारती है। अब मानवता का विलोम बनाना है, क्योंकि खाली स्थान पहले दिया हुआ है। तो मानवता का विलोम क्या होना चाहिए? अमानवीयता। क्या होनी चाहिए? अमानवीयता। तो आपको मानवता का विलोम लिखना है। तो आपका मानवता का विलोम हुआ
मानवीयता। अमानवीयता। अमानवीयता शब्द जो है वो मानवता का विलोम शब्द हो गया। अब बहुत से ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिनका विलोम बनाने में हमें बहुत दिक्कत आती है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी शब्द जब धरती पर प्रकट हुआ है तो उसका विलोम तो होगा ही होगा। बिना विलोम के कोई भी शब्द नहीं बन सकता। जैसे मोटा है तो पतला होगा, लंबा है तो छोटा होगा। अब बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है कि कभी कभी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ही शब्द को 2 बार लिखा जाता है। ऐसे शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। बच्चों पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? जहां बात को प्रभावशाली बनाने के लिए हम एक ही शब्द को बार बार बोल देते हैं या 2 बार बोल देते हैं, उन्हें हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो इन शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे जन जन, धीरे धीरे। तो आपको कविता में आए हुए कोई से 4 पुनरुक्त शब्द बताने हैं तो देखिए आपके 4 शब्द आप खुद अच्छे से छांट कर बता सकते हैं, जैसे कली कली, शत शत, पुनः पुनः, डाल डाल, गुन गुन, युग युग। और इस प्रकार से आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको नए वाक्य बनाने चाहिए। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बच्चों करा दिए गए हैं। जो व्याकरण के प्रश्न थे वो बोर्ड पर अंकित है और बाकी के प्रश्न आपको मौखिक रूप से सुना दिए गए हैं। अब आप इन सारे प्रश्नों को एक साथ तो गृह कार्य में करेंगे नहीं, तो अगली कक्षा आने तक आपको धीरे धीरे 2-2 प्रश्न अपनी कॉपी में डेट डालते हुए करने हैं। धन्यवाद।